चलो इलस्ट्रेशन 18 हो गया। 19 का ई पार्ट आज डिस्कस करेंगे। आज का पार्ट है 19 का ई पार्ट। जब इलेक्ट्रॉन को हम एटम से कोलाइड कराएंगे तो आज कोलाइड कराएंगे हम, ठीक है। 2021 बोलो, 2021 बताना है। 22 भी नहीं बताना, चलो 23 बताना है। लेकिन 23 देखो, हाँ 23 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन गिर रहा है किसी पे। consequently the atom emits radiations of 3 different wavelength। और अगर 3 डिफरेंट वेवलेंथ आई, इसका मतलब ये NC2 के हिसाब से n की वैल्यू 3 है। इसका मतलब एटम एक्साइट्स टू n इक्वल टू 3। और कौन सी वेवलेंथ आई, तो 3 से 2, 3 से 1, ये 3 डिफरेंट वेवलेंथ है, 1 2 3। और क्वेश्चन में जब फोटोन गिरा है तो ये एक्साइट हुआ है n इक्वल टू 3 पे। लेकिन इसके 2 पॉसिबल केस थे। कौन से? या तो ये यहां से गया है या यहां से गया है। तो क्वेश्चन ये था कि 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाला और जब एटम फाइनली डी एक्साइट हुआ तो 3 फोटोन निकले, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो फाइनल स्टेट n इक्वल टू 3 है, लेकिन ये जो ऑलरेडी एटम किस स्टेट में थे ये हमें नहीं पता। तो 2 पॉसिबिलिटी थी कि इनिशियल स्टेट या तो ये फाइनल स्टेट है, या तो इनिशियल स्टेट 2 है या इनिशियल स्टेट 1 है। लेकिन इसमें ये लिखा है ऑल वेवलेंथ्स आर इक्वल। ये जो निकले हैं इसके लैम्डा लेस देन और इक्वल टू लैम्डा एब्जॉर्ब्ड। और सोचो ये लैम्डा एब्जॉर्ब्ड है, ये लैम्डा एब्जॉर्ब्ड है। और इसी से क्या पता चला, इनकी एनर्जी इमिटेड इज मोर देन और इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। तो एब्जॉर्ब्ड वाले की एनर्जी कम थी। तो यही केस हो सकता है, क्योंकि इसकी एनर्जी इन तीनों में कंपेयर करो, इन दोनों की एनर्जी बराबर है। इसकी एनर्जी और ज्यादा, इसकी एनर्जी और ज्यादा। इसके मुकाबले इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसके मुकाबले इसकी भी एनर्जी ज्यादा है, इसके मुकाबले इसकी एनर्जी बराबर है। लेकिन इस वाले केस में क्या दिक्कत हो जाएगी कि इसकी एनर्जी ज्यादा निकल आएगी इस वाले केस से, तो वो डिस्कार्ड हो जाएगा, जैसा क्वेश्चन में लैंग्वेज कहा है। तो आंसर कौन सा आएगा? ये। तो दरअसल वो 2 से 3 एक्साइट हुआ होगा। ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 23 में ये क्वेश्चन था कि 1 इसलिए डिस्कार्ड किया क्योंकि एनर्जी वाली कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रही थी। एक्सरसाइज 6, डाउट बोलो इसमें। 10th, ओके 10th भी आज का है, फिर से इसका आंसर आज आ गया। ठीक है। 11th हो गया था। इसके अलावा 1 to 10 कोई बताना है? कौन सा? थर्ड वाला समझ नहीं आया। थर्ड कौन, किसका थर्ड पूछ रहे हो? सीईटी का है ना, तो सीईटी पे आने तो दो। चलो डीसीटी 4, क्वेश्चन नंबर 1 का हाईएस्ट एनर्जी एटॉम कैन व्हेन आर बॉम्बार्डेड बाय 12.2 इलेक्ट्रॉन। तो 12.1 से जस्ट ज्यादा है, आंसर इज चेन्नई। देखें यहां 10.2 चाहिए,
इलेक्ट्रॉन के लिए 12.1, ये ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन में फोटोन लिखा होता तो आंसर आता नॉट पॉसिबल। फोटोन लिखा है, फोटोन पार्शियली एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर भेजा तो ये 12.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है और ये पार्शियल एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है। ये भी हम आज सीखेंगे। इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर एनर्जी पार्शियली। वाइल फोटोन, फोटोन के पास दो ही ऑप्शन है, डजंट ट्रांसफर एनर्जी और ट्रांसफर्स फुल्ली। फोटोन के पास दो ही ऑप्शन है, या तो एनर्जी ट्रांसफर ही ना करे, करेगा तो पूरी करेगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन 12.2 था तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है 10.2 एनर्जी ट्रांसफर करे या हो सकता है 12.1, इससे ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो ये 1 से 2 में भी जा सकता है, 1 से 3 में भी जा सकता है। हाईएस्ट एनर्जी पूछी है n = 3। चलो क्वेश्चन नंबर 2, बॉम्बे नहीं दिल्ली आएगा। देखो कैसे, 12.1 वाला फोटोन ये है, बाकी दो फोटोन ये है 10.2 और 1.9 ये है। तो एक एटम ये ट्रांजिशन कर जाए, एक एटम ये कर जाए, तो इस हिसाब से दो एटम की रिक्वायरमेंट है। लेकिन समझिए, हमने ये फोटोन लिया और एक और एटम था जो 10.2, 1.9, ये समझ में आया? इसका हम 10.2 वाला फोटोन कैप्चर करें और इसका 1.9 वाला फोटोन कैप्चर करें और इसका 12.1 वाला, तो यहां 3 फोटोन आ जाएंगे, 3 एटम आ जाएंगे। 2 एटम ये आ सकते थे कि हम 1.9 भी कैच कर लें। इट मे बी पॉसिबल कि 1.9 इधर जा रहा हो, तो हमने जब डिटेक्ट किया तो एक का ये, एक का ये, एक का ये, या ये दोनों एक एटम से हम फोटोन कैप्चर कर लें, एक उसका। दैट्स व्हाई ईदर 2 और 3, मिनिमम तो 2 एटम चाहिए, ठीक है? तो 3 भी हो सकता है। आंसर दिल्ली है सेकंड का। पक्का आ गया समझ में? क्या दिक्कत है कि ये दो फोटोन जरूरी नहीं हम सिंगल एटम के कैच करें, हो सकता है डिफरेंट एटम से। इसका ये निकाला, इसका ये पकड़ा हमने। हाँ, 3 से ज्यादा तो मतलब ही नहीं है ना। थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कहना चाह रहे हैं कि ये ऐसे घूम रहा था और घूम के ये इधर आ गया, तो ये जो 10 पे -15 सेकेंड के ऑर्डर का टाइम है, इस दौरान इसका एंगुलर मोमेंटम L1 था, अब L2 हो गया। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम, यही हमारा टॉर्क है एज पर न्यूटन्स लॉ। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो अगर ये n1 ये n2 है, तो n1h/2 पाई माइनस n2h/2 पाई बाय डेल्टा टी, ये हमारे टॉर्क का मैग्नीट्यूड है। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम बाय टाइम टेकन। क्लियर? बस क्वेश्चन सिर्फ एक ही ये है कि इस पे ये टॉर्क लगा कौन रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो हमेशा सेंटर से पास हो रहा है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक K Q1 Q2 बाय R² सेंटर से पास हो रहा है, तो वो तो टॉर्क लगा नहीं सकता। तो इस दौरान ऐसा कौन सा फोर्स है जो टॉर्क लगा रहा है? तो इसका एक्सप्लेनेशन बड़ा सिंपल सा है कि गारंटीड इस दौरान एक फोटोन बाहर निकल रहा होगा। ये समझ में आया? और अगर फोटोन बाहर निकलेगा तो उसका पीछे की तरफ इसका एक इंपल्स आएगा। फोटोन बाहर निकलेगा तो इंपल्स पीछे छोड़ेगा, उस इंपल्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो टॉर्क की तरह काम करेगा। ये समझ में आया? ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से। हां, फोटोन और इसका मिला के एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। ये चला क्या कहा? फोटोन और इसका मिला के एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो फोटोन इधर भागा, उसने रिकॉइल इधर दिया, दैट्स व्हाई इसका टॉर्क आ गया इस पे। ठीक है? तो इंटरनल फोर्स है फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच के इंटरेक्शन का। तो थर्ड का आंसर आ गया क्या? ये 3h/2 पाई
2h बाय 2 पाई बाय डेल्टा टी। तो h बाय 2 पाई डेल्टा टी 10 पे पता नहीं कितना है, -15, h -8, 6.6 इंटू 10 पे -34, तो 26 आ गया। -26 आंसर इज बॉम्बे। चलो क्वेश्चन नंबर 4, longest wavelength of Lyman and longest lambda of Balmer। longest wavelength of Lyman क्या है? 2 से 1। longest wavelength of Balmer, अब अगर आप इसको वैसे करोगे कि ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अब आप रेशो लोगे तो आपका रेशो ऑप्शंस में मैच करेगा नहीं, ये एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये कौन सा वैल्यूज एग्जैक्ट है। तो हम ऐसे ना करके इसको क्या लिखेंगे, इसकी एनर्जी लिखते कितनी, E। 13.6 को हमने E लिखा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। इसकी एनर्जी को लिखा E 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो एनर्जी का रेशो अब यूनिक आएगा क्योंकि E कट जाएगा। तो E1 बाय E2 इज इक्वल टू, ये 3/4 लिखा है, ये 1/4 माइनस 1/9 लिखा है, ठीक है, 5/36/5 बनेगा ना। ये 5/36, ये 3/4। लेकिन ये E1 बाय E2 है और लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 क्या होगा, E2 बाय E1। तो 5/27। क्लियर? ये भी वैसे 5/27 होगा, लेकिन ये एग्जैक्ट 5/27 आपको समझ में आएगा नहीं। वजह क्या है कि 27 अगर रेशो में आ रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल है। यहां तो हम इनको टर्मिनेट कर दिए, दरअसल आगे के तो हम लिख ही नहीं रहे ना, ये तो रफ वैल्यूज है। तो रफ वैल्यूज से रेशो अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर आएगा, लेकिन एग्जैक्ट आप 5/27 पर नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। तो समझ गए, जब भी रेशोज की बात की है तो उस समय पे हम अननोन मान के लिखेंगे, सो दैट वो लफड़ा खत्म हो जाए कि डेसिमल के कितने डिजिट तक एक्यूरेट वैल्यूज हैं, ठीक। तो आंसर इज बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 5 का चेन्नई, बिल्कुल। क्वेश्चन 5 आ गया समझ में। 1 से 3 गया, 3 से वापस जब 1 आएगा तो 3C2 टाइप के वेव्स। तो 5th का आंसर चेन्नई। चलो क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6 में ABC, C B A, C से B, इसको नाम क्या दिया है इन्होंने, लैम्डा। C से B लैम्डा 1, B से A लैम्डा 2, लैम्डा 3। हम ये कह सकते हैं कि C से B की एनर्जी B से A की एनर्जी इक्वल टू C से A की एनर्जी। एनर्जी डायरेक्ट ऐड होगी, वेवलेंथ नहीं। तो एनर्जी क्या होती है, HC बाय लैम्डा। तो एनर्जी को HC बाय C से B लैम्डा 1, HC बाय लैम्डा 2, HC बाय लैम्डा 3। तो लैम्डा 3, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। कौन सा आंसर है, बॉम्बे। चलो 7 का आगरा देखते हैं। 8th का, अरे यार चेन्नई दिल्ली, चलो देखते हैं। 9th का आगरा बॉम्बे गोला। 10th का, अरे सही है, कहां से ऑप्शन में ले आते हो, इतनी कितनी एक्यूरेसी खराब है, मैच ही नहीं करते इन सड़े सड़े क्वेश्चन के भी। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज इज लैम्डा, वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन। तो बामर सीरीज 2 से 1 का लैम्डा, सॉरी 3 से 2 का लैम्डा है, तो
तो 4 से 3 का लैम्डा डैश है। तो लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश इक्वल टू ई डैश बाय ई, और ई डैश कितना है, ई नॉट 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, वंस अगेन रेशो है, तो ये 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। क्लियर? तो ई नॉट 1/9 माइनस 1/16, 1/4 माइनस 1/4 से 2 था, ओके 4 से 2 था, ओके। दोनों में लाइमन था क्या? लाइमन का फर्स्ट और सेकंड मेंबर, ओके। लाइमन सीरीज द फ्रीक्वेंसी, ओके, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज, बार्मर सीरीज का फर्स्ट लाइन का लैम्डा है, सेकंड लाइन का लैम्डा डैश है, तो लैम्डा बाय लैम्डा डैश ई डैश बाय ई, ई डैश की वैल्यू 2 और 4, ई की वैल्यू 2 और 3। अब ठीक है, तो ये 1/4 माइनस 1/16, 1/4 माइनस 1/9, ठीक है। तो यहां कितना बना, 5/36, ऊपर कितना बना 3/16, ये बना 3/5 36/16। सत्ताईस बाय 20 है कोई ऐसा? आगरा, 7th का आगरा। वंस अगेन रेशो की बात चल रही है, हम एग्जैक्ट वैल्यूज लेंगे। चलो 8th का फ्रीक्वेंसी ऑफ करेस्पॉन्डिंग लाइन ऑफ, फिर वही है, डबली आयोनाइज लिथियम। तो हाइड्रोजन के लिए फ्रीक्वेंसी f है, लिथियम डबली आयोनाइज की एनर्जी 9f, क्योंकि एनर्जी 9 गुना Z स्क्वायर, 9f मतलब चेन्नई। 9th का इज सेम एज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बार्मर सीरीज, ठीक है। ब्रैकेट लाइमन बार्मर पास्चन ब्रैकेट, मतलब n इक्वल टू 1 पे गिर रहा है, n इक्वल टू 4 पे गिर रहा है, तो 4 से समथिंग का आंसर 2 से 1 हाइड्रोजन एटम का है। इसका आंसर और इसका आंसर आपस में बराबर है, तो Z की वैल्यू कितनी रही होगी, 2। 4 से नहीं, 4 पे गिर रहा है ना, 8 से 4 गिरा ना, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, इनफाइनाइट से 4 है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। और इसमें क्या है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बार्मर, इसका भी शॉर्टेस्ट ही है, इनफाइनाइट से 2, ये है, ठीक है। या तो डायरेक्ट सोच लो या एनर्जी इक्वेट कर लो। 13.6 1 अपॉन Z स्क्वायर 1/4 स्क्वायर माइनस 1 इंफिनिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 13.6 1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1 इंफिनिटी स्क्वायर, Z इक्वल टू 2। तो Z इक्वल टू 2 मतलब 9th का आंसर आगरा। चलो क्वेश्चन 10 आगरा, इसमें स्टैंडर्ड नहीं है, पहले ये समझो, क्योंकि स्टैंडर्ड के केस में कभी एनर्जी जीरो नहीं आती। 13.6 बाय n स्क्वायर कभी जीरो नहीं हो सकता, तो ये हाइपोथेटिकल है। 0e3/2 हम ऐसे सोचेंगे, अगर यहां से गिरता तो इस HF की वैल्यू 3e/2 माइनस e होती, झिल गया। यहां से गिरता तो HF की वैल्यू e होती, यहां से गिरता तो HF की वैल्यू 3/2 होती। अब इन्होंने λ1 λ2 किसका दे रखा है, इस वाले को λ1 कहा है, किसका पूछा है, नहीं, द वेवलेंथ λ1 इमिटेड, और E से 0 को E से 0 इसको लैम्डा दे रखा है। तो दोनों लैम्डा का रेशो ही उनके एनर्जी का रेशो का उल्टा है, और अगर ये लैम्डा है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो ये
एनर्जी 1.5 गुना, वेवलेंथ 2/3। आंसर इज आगरा। क्लियर? तो नॉन स्टैंडर्ड केस था, हमने सिंपली एच एफ इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस किया। चलो क्वेश्चन नंबर 11। ऑल लाइन, आगरा बिल्कुल सही। ऑल लाइन्स ऑफ बामर बिल्कुल गलत। ओनली 4 लाइन्स आर इनविजिबल। ऑल लाइन्स ऑफ पार्शियल लाइन, चेन्नई बिल्कुल सही। दिल्ली तो है ही नहीं कुछ। आगरा, चेन्नई। चलो क्वेश्चन 12th 13 ओके 14। एक से ज्यादा आंसर है इसके, शायद एसीडी है। हाँ एक से ज्यादा है। 15 का रिपीटेड, 16, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एनर्जी लिबरेटेड वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो 2 से 1 की एनर्जी 10.2 है रिक्वायर्ड, तो वापस से 1 से 2, 2 से 1 सेम ही आंसर आएगा, 10.2 ही आएगा। तो 1215 एंगस्ट्रॉन, तो 1215 एंगस्ट्रॉन चेन्नई, बिल्कुल सही। ठीक है, 12400 बाय 10.2। क्वेश्चन नंबर 13, hydrogen atom in excited state of principal quantum number, it emits a photon and returns to ground state 1 upon lambda। आंसर रेडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में है, तो फॉर्मूला लगेगा ये। क्लियर? तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर, 1 स्क्वायर हाइड्रोजन है, इमिट्स अ फोटोन ग्राउंड स्टेट, 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, तो आर 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। आंसर में क्या निकालना है? एन की वैल्यू, तो 1 माइनस लैम्डा बाय आर इज इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर। एन की वैल्यू आर अपॉन आर माइनस लैम्डा, क्या? ओके ये मैंने लैम्डा को 1 अपॉन लैम्डा लिख दिया, ठीक है, 1 अपॉन एन स्क्वायर। सही है? ऐसा है कोई? चेन्नई, सही है। मतलब समझ गया ना? वैसे हम लिखते हैं 12400 बाय 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू। इससे लैम्डा डायरेक्टली आ जाता है एंगस्ट्रॉन। तो न्यूमेरिकल के लिए ये यूज करेंगे, नॉन न्यूमेरिकल में रिडबर्ग कांस्टेंट यूज करेंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट आ गए हम क्वेश्चन नंबर 14। इलेक्ट्रॉन जंप्स इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम सेकेंड टू थर्ड। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे गया, एंड देन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। तो देखें एनर्जी, इसकी एनर्जी होगी ई नॉट 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 4। समझ गए? तो 3 ई नॉट बाय 4। इसकी एनर्जी होगी ई नॉट 13.6, 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर, ई नॉट इंटू 5 बाय 36। यही है ना? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर उससे ग्राउंड स्टेट, बिल्कुल सही। एनर्जी के रेशो ये हैं, तो रेशो ऑफ वेवलेंथ, तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू E2 बाय E1। तो ये हमारा E1 है, ये हमारा E2 है। तो 3 E नॉट बाय 4 बाय 5 E नॉट बाय 36। ठीक है? तो ये कितना बना? 36 9 बाय 5 टाइप का बना ना, 27, हाँ 27 सॉरी 27 बाय 5।
सेकंड में क्या पूछा है? मोमेंटम। और मोमेंटम, फोटोन का मोमेंटम, फोटोन का ही मोमेंटम है ना? हाँ, मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना होगा? h बाय लैम्डा। तो 1 अपॉन मोमेंटम का रेशो इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू E1 बाय E2 5 बाय 27। तीसरा क्या पूछा है? एनर्जी का रेशो पूछा है। तो एनर्जी तो हम लिख ही चुके हैं 27 बाय 5 बाय 27। तो आगरा, चेन्नई, दिल्ली 14 का। वंस अगेन हम E0 एक अननोन लेके लिख रहे हैं इसको, क्योंकि हमें रेशो चाहिए। 15 रिपीटेड, 16। रुको, इसके आंसर हाँ, 16 में रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट। हाँ देखिए, हमें पता नहीं वो इनिशियली कहां पे था। इनिशियल स्टेट इज अननोन। फाइनल स्टेट लेकिन हम बता सकते हैं, क्योंकि फाइनली इसको ग्राउंड पे गिरना है। कई तरीके हो सकते थे। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एन फाइनल C2। क्वेश्चन में 6 दे रखा है, तो एन फाइनल की वैल्यू 4 है। मतलब फाइनली ये 4 पे गई है। हमें पता नहीं कि इनिशियली ये 1 से 4 गया, 2 से 4 गया, 3 से 4 गया। तो देयर आर 3 केसेस। ये क्या है? एक्साइटेशन। और डी एक्साइटेशन क्या है? 4 से फाइनली 1 पे गया, तो बीच में रुक रुक के गया होगा, तो 6 टाइप के फोटॉन्स फेंके होंगे। अब इनमें से कौन सा था ये पता करने के लिए हमें अगली लैंग्वेज चाहिए, ऑफ विच 3 वेवलेंथ्स आर शॉर्टर। क्वेश्चन गलत है, दिखाता हूं कैसे। देखो, 1 मिनट। इंसिडेंट 1 से 4 है, मतलब 3 से 4 मान लो। ये देखना, फाइनली जो आउटकम आया वो कौन कौन सा है? 1 फोटोन, 2 फोटोन, 3 फोटोन, 4 फोटोन, 5 फोटोन, 6 फोटोन। ये समझ में आया? ये 6 फोटोन इस तरह निकल सकते थे। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 तरह के फोटॉन्स निकल सकते हैं। आया, इनपुट ये था, आउटपुट वो निकल रहा है। अब हमसे कहा है कि 3 वेवलेंथ्स आर शॉर्टर देन लैम्डा नॉट। तो ये अगर लैम्डा नॉट होता, तो कौन कौन से लैम्डा नॉट से शॉर्टर हैं, जिनकी एनर्जी ज्यादा है? तो इनमें विच ऑफ दीज हैव मोर एनर्जी? बताओ। 2 3 4, 1 की तो इक्वल है, 5 6, ऐसे 5 हैं। दरअसल 1 की बराबर है, बाकी सबकी ज्यादा है। सोचो, इनमें लोएस्ट एनर्जी यही हो सकती थी। 3 से 4 से छोटी एनर्जी तो नहीं हो सकती। इसीलिए हम कह सकते हैं सबकी एनर्जी या तो इक्वल है या ज्यादा है। तो यहां तो ऐसे 5 फोटोन हो गए जिनकी वेवलेंथ कम है या एनर्जी ज्यादा है। तो ये केस तो गलत हो गया। मतलब 3 से 4 वाला केस होता तो लिखा होता 5 फोटोन इससे छोटे हैं। और अगर ये 1 से 4 वाला होता, तो दरअसल आंसर आता नन। सोचो, 1 से 4 होता, 1 से 4, तो सबके सब फोटोन इससे या तो बराबर एनर्जी के हैं या सभी की एनर्जी कम है। तो इसमें 0 लिखा होना चाहिए था। अगर ये होता तो लिखा होता कि नन ऑफ द इमिटेड फोटोन हैज मोर एनर्जी देन दिस वन, ये लिखा होता। ये तो नहीं लिखा है, लास्ट केस। अगर ये होता, तो अब देखते हैं कि किस किस की एनर्जी इससे ज्यादा है। तो मोर एनर्जी वाला कौन सा है? 3 और 6। 5 की तो एग्जैक्ट है और बाकी सबकी कम है।
ओके 5 ये वाला है, ओके सॉरी मैंने 2 से 4 माना, तो 4 की, ओके 2 से 4 है, हाँ तो 5 की एनर्जी इससे ज्यादा आएगी बिल्कुल, 6 की एनर्जी ज्यादा आएगी और 2 की भी ज्यादा आएगी, 2 की, 3 की भी ज्यादा आएगी। 2 की ज्यादा कैसे हो सकती है, 2 ये वाला है, 3 की एनर्जी ज्यादा आएगी। एक और कोई होना चाहिए, अब एनर्जी ज्यादा चाहिए तो किस किस की आ गई, इस 6 की तो नहीं, 6 की ज्यादा है ना, 6 की ज्यादा है, 5 की ज्यादा है, 4 की इक्वल है, 3 की ज्यादा है, 3 चाहिए था, एक मिनट, 2 की एनर्जी कम है, 1 की एनर्जी कम है, तो 3 मतलब ओके 3 ही आए इसमें, 3 लिखे हैं 2 लिखे हैं, 3 लिखे हैं, हाँ तो एग्जैक्टली 3 लिखा है, फिर तो सही है, फिर तो सही है क्योंकि 3 ही आए हमारे, मुझे लग रहा था 2 आएंगे, चलो ठीक है। 8 समझ गए, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह रहा होगा, वो ओरिजिनल क्वेश्चन कुछ और था, पता नहीं क्या था। 27 बॉम्बे इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम फ्रॉम 4th एक्साइटेड स्टेट टू 3rd रिपीटेड है शायद ये, ओके देखते हैं, 4th एक्साइटेड स्टेट टू 3rd एक्साइटेड स्टेट, 3rd एक्साइटेड स्टेट टू 2nd एक्साइटेड स्टेट, ये एनर्जी E1, ये एनर्जी E2, the resulting radiations are incident on a metal plate, तो E1 minus phi is equal to stopping potential EV stopping 1, E2 minus phi EV stopping 2, बताओ किसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा आएगा, E1 या E2, जिसकी एनर्जी ज्यादा है, तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर आएगा बिकॉज E2 is more than E1. Stopping potential for photoelectron ejected by shorter wavelength, तो इसकी वेवलेंथ स्मॉल है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं इसकी, और V2 की वैल्यू कितनी है 3.95, तो ये E2 और E2 कितना है, तो 13.6 इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, इंटू शायद Z स्क्वायर भी है ना 3 स्क्वायर, ये इक्वेशन है, ठीक है, तो सॉल्व कर लो और क्या, 4 से 3 कितना आता है, 0.65 आता है ना, ये 0.65 का 9, 3.95, ठीक है, ये बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं, तो कितना 5.85 बनेगा ये, क्यों, मेरा तो 85 बन रहा है, आंसर 0.95 आ रहा है, आंसर एक भी क्यों नहीं है, क्या फाई की वैल्यू पूछा क्या है, ओके कुछ और पूछा है, मैं जब से यही ढूंढ रहा हूं कि वर्क फंक्शन, ये तो 5.85 ही तो बना, फाई की वैल्यू 1.9 आई ना, लेकिन फाई नहीं पूछा है, इन्होंने पूछा है E1 कितना है, शायद यही है ना, तो यहां से तो E1 माइनस फाई इज इक्वल टू EV1, तो V1 पूछा है, तो फाई की वैल्यू आ गई 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E1 कितना आएगा 13.6 1/5 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर का 9 टाइम्स, पता नहीं है कितना आता है, कितना आएगा ये निकाल लेना, 30, वैसे आंसर 0.75 आएगा, है ना, ई हटा दो क्योंकि हम सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख रहे हैं, तो 0.75 आंसर आएगा इसका, आया था यही,
ये इक्वेशन है, मैंने कल सॉल्व किया था इसलिए मुझे याद है, किसी ने पूछा था मुझसे। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जैसा ये था। क्वेश्चन 28, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ फाउंड ऑल फोटॉन्स एटम रिटर्न बैक। ये 28 सबसे ट्रिकी क्वेश्चन, पूरी शीट का सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है। n इक्वल टू 5 से, तो पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा आसान रखते हैं। n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 गिर रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ फोटॉन्स, क्या आंसर होता? कितने आते? nc2 3, तो नंबर ऑफ एटम्स नीडेड, मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स नीडेड। और ये लॉजिक क्यों है? क्योंकि जो ये ट्रांजिशन कर चुका है वो ये वाला ट्रांजिशन नहीं कर सकता। ये दोनों गारंटी डिफरेंट एटम्स होंगे। और दरअसल ये पॉसिबिलिटी है कि एक ही एटम ये दो फोटोन फेंक दे, एक एटम ये वाला फेंक दे, तो कम से कम 2 एटम चाहिए, ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा 3। लेकिन अब हमसे पूछा होता n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 जा रहा है, अब डिफरेंट टाइप ऑफ फोटॉन्स कितने मिलेंगे? तो 4c2 6। अब ये 6 फोटोन कौन कौन से हैं? तो 4 से एक एटम तो हमें इसके लिए चाहिए जो सीधे 4 से 1 आएगा, जो कोई और फोटोन नहीं फेंकेगा। अब सोचिए, एक हमें इसके लिए चाहिए, आया समझ में? एक हमें इसके लिए चाहिए। अब कौन सा छूट गया? ये बीच का एक छूट गया है। अब देखो, 6 तरह के फोटोन निकल चुके हैं। 6 टाइप के फोटोन मिलना चाहिए, 1 फोटोन, 2 फोटोन, 3 फोटोन, 4 फोटोन, 5 फोटोन, 6 फोटोन। कुछ आया समझ में? और इनमें आप कोई भी 2 एटम कंबाइन नहीं कर सकते। कंबाइन मतलब कि हर उसके लिए एक फोटोन चाहिए, ऐसा काम ही नहीं चल सकता, क्योंकि इसने ठीक है ये वाला फोटोन दे दिया, इसने ये वाला फोटोन दे दिया, लेकिन बीच का ये वाला फोटोन कहीं से नहीं मिला, तो आपको अलग से चाहिए। और अगर आपने ये बनाने की कोशिश की, बाकी ये 2 बन गए, तो फिर ये 2 के गैप वाले नहीं मिले कभी। ठीक है? तो इसके लिए आएगा मिनिमम 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स नीडेड। कम से कम 4 एटम चाहिए जो अलग अलग तरीके का ट्रांजिशन कर लें। ठीक है? 5 वाला तुम पे खुद पे छोड़ दिया मैंने, ऐसे बना के देखना पड़ेगा 5 में। मतलब पजल टाइप का क्वेश्चन है, पजल की तरह ट्रीट करो कि किस तरह रखेंगे। शुरुआत इससे करना कि एक तो हमें ऐसा एटम चाहिए जो सिंगल वाले ले ले, तो ये सभी 1 के गैप वाले ये कवर अप कर लेगा। एक उसके लिए चाहिए जो पूरा ले ले, फिर 2 के गैप वाले बनाना, फिर 3 के गैप के सोचना। ठीक है? तो ये मिनिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स नीडेड, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स नीडेड, इसके केस में आया 4। ये केमिस्ट्री में जेई में आ चुका है ये क्वेश्चन, जेई एडवांस में कभी आया था ये, कि मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स नीडेड कितने हैं। मुझे ये पता नहीं कब आया था, लेकिन आ चुका है ये क्वेश्चन। चलो 29 हो गया। ways of transition 1 2 2 1। ये समझ में आई 3 चीजें? ये सेकेंड वाला, डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांजिशन इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट नंबर ऑफ फोटॉन्स, वो अलग चीज है।
कितने तरीके से 4 से 1 पे आ सकता है, तो स्टे करेगा नहीं करेगा, स्टे करेगा नहीं करेगा, ये वाला लॉजिक है। डिफरेंट टाइप ऑफ फोटॉन्स पूछा है तो ये है NC2। लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, काउंट करना पड़ेगा। इसके लिए भले हमारे पास फॉर्मूला है 1 इंटू 2 इंटू 2 करते जाओ, लास्ट में 1। इसके लिए फॉर्मूला हमारा NC2 वाला है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं, बना के देखना पड़ेगा। ये नोट कर लो, ये वाला पार्ट नोट करो। किसका? मुझे नहीं पता क्या है। हाँ 5 से 1 पता नहीं, इतना बड़ा बनाना पड़ेगा, मैंने इसलिए किया नहीं उसको। ये लिखो फिर करता हूं, इधर कर लेता हूं ना जब तक तुम लिख रहे हो। कौन सा केस मिसिंग? क्यों? तो हमें क्या मतलब है, केस क्यों बना रहे हो? ये तो मैंने 10 गिन लिए ना। नंबर ऑफ वेज ऑफ ट्रांजिशन नहीं पूछा है। 1 मिनट, 5 से 1 में 10 आते, टोटल 5C2, 10 फोटोन आते, तो 1 के गैप वाले 4 आ चुके हैं इसमें। 2 के गैप वाले 5 से 3 भी आ चुका है, सॉरी हाँ 5 से 3 और 3 से 1 आ चुका है। लेकिन एक 2 के गैप वाला जो बीच में मिसिंग था ये रह गया है। 2 के गैप वाला एक यहां से स्टार्ट होता है, एक यहां से होता है, एक यहां से होता, तो इसके लिए एक और फोटोन, एक और एटम दे दिया। अब 3 के गैप वाले यहां से यहां या यहां से यहां, उसके लिए 2 एटम दे दिए। 4 के गैप वाले को 1 एटम दे दिया, यही तो हो सकता था। और अब हम गिने, टोटल 10 डिफरेंट फोटॉन्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये नहीं गिने क्योंकि ये यहां आ चुके हैं। 8वां ये नहीं गिना, आ चुका है। 9वां ये नहीं गिना, आ चुका है। 10 10 के 10 हो गए, तो 6 एटम से काम चल जाएगा। 6 से कम वाला केस हम सोच नहीं पा रहे, क्योंकि कोई भी 2 मर्ज नहीं कर सकते आप, क्योंकि जैसे ये वाला फोटोन है, ये किसी और में नहीं निकला। सोचो, ये वाला फोटोन किसी और में नहीं निकला, तो आप मर्ज नहीं कर सकते इसको। ये वाला फोटोन किसी और में नहीं निकला, ये फोटोन किसी और में नहीं निकला, ये किसी और में नहीं निकला। और इसमें यूनिक क्या है, ये वाला, ये दो मेंबर कहीं और नहीं दिख रहे हैं, तो आप इस एटम को डिस्कार्ड नहीं कर सकते।
ये समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि ये वाला तो इसने भी निकाल दिया, ये वाला इसने निकाल दिया, लेकिन ये दो तो किसी ने नहीं निकाले ना, तो आप इस एटम को नहीं हटा सकते, मतलब इनमें से एक भी एटम आप नहीं हटा सकते, तो मिनिमम नंबर ऑफ 6 एटम्स नीडेड। ठीक है, ये बना के ही देखना पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं। पैटर्न सिंपली ये है, पहले 1 के गैप के देख लो, फिर 2 के गैप के देख लो, 3 के गैप के, 4 के गैप। चलो क्वेश्चन नंबर 30 रिपीटेड है, मैं अभी कर चुका हूं इस लॉजिक का क्वेश्चन। तो 4 से 2, 4 से 2 वाला मतलब चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ो। कुछ की एनर्जी कम है, कुछ की एनर्जी ज्यादा है, कुछ की एनर्जी बराबर है, तो ऑल 3 केसेस हैं, इसीलिए 4 से 2 आएगा। क्योंकि 4 से 1 लेता तो सबकी एनर्जी कम आती, 4 से 3 होता सबकी एनर्जी ज्यादा आती। सोच लेना, समझ में आ जाएगा जैसे मैंने सॉल्व किया था अभी। 31 2h बाय 2 पाई n इक्वल टू 2। एक मिनट, ऑर्बिटल मोमेंटम, हाँ सही है, बोलो। n2 माइनस n1 h बाय 2 पाई, 3 माइनस 1 h बाय 2 पाई, h बाय पाई। 31 का आंसर बॉम्बे, नहीं है दिल्ली। और मतलब सब तरह के हैं, इधर और मतलब हर चीज पॉसिबिलिटी है, या तो मतलब छोटे वाले भी मिले, बड़े वाले भी मिले, बराबर वाले भी मिले। मतलब हम ये मान रहे हैं कि ऑल 3 टाइप ऑफ फोटॉन्स निकले हैं, कुछ की एनर्जी कम है, कुछ की ज्यादा है, कुछ की बराबर है। 32 hence proved, hence proved फोटो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन एटम में भी कोनाइड, तो hc बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन आगरा में 13.6, बॉम्बे में hc बाय लैम्डा वर्क फंक्शन 10.2, और थर्ड में c में hc बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू, ये इंटरेस्टिंग है, नहीं 10.2 दो में कहां पहुंचेगा, 10.2 में ही। तो हमें विजिबल आएगी जब 3 से 2 में ट्रांजिशन करेगा, तो 3 तक भेजना पड़ेगा, तो 13.6 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर 12.1। अच्छा क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट है कौन सा वैसे, 32 का। 32 के थर्ड पार्ट में हमें 3 तक भेजना पड़ेगा, तब विजिबल के चांस बनेंगे, क्योंकि 3 से 2 में जब गिरेगा तब विजिबल फोटोन निकलेगा। 33 क्लास क्वेश्चन आ गया, क्योंकि 4400 एंगस्ट्रॉन यूज नहीं करना है, इससे ऊपर जो निकलेगा वो यूज करना है। 33 क्लास का क्वेश्चन है, कॉमन मिस्टेक वाला। 34 हैंस प्रूव्ड। 35 क्लास क्वेश्चन, ये एग्जैक्टली क्लास क्वेश्चन है, ये क्लास क्वेश्चन ही है। चलो 36 बताना है। Electron is orbiting in energy lithium plus 2 is equal to ground state energy of hydrogen if now jumps to some higher energy। ये 37 38 लिख रहा हूं, ठीक है। in which energy of lithium is equal to ground state of hydrogen, तो 13.6 into 1 square 13.6 z square by n square, ये बराबर है, तो n की वैल्यू z है, n की वैल्यू 3 है, मतलब लिथियम 2 प्लस में n इक्वल टू 3 पे ऑर्बिट कर रहा है। It now jumps to some higher energy state where angular momentum becomes twice, तो ये n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 6 पे जंप कर गया। तो 37 का बॉम्बे, 38 का n स्क्वायर बाय z, तो रेडियस n स्क्वायर पे डिपेंड करेगी, n डबल, तो 4 टाइम्स स्पीड z बाय n, आधी z बाय n पे 1 अपॉन में बॉम्बे। 38 का
बॉम्बे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। बीम ऑफ लाइट 1000 एंगस्ट्रॉन passes through 12 पॉइंट कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 H एटम्स इन ग्राउंड स्टेट। इसमें एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है कि फोटोन कैन ट्रांसफर एनर्जी पार्शियली। क्वेश्चन में यह कहा है कि इट कैन ट्रांसफर एनर्जी पार्शियली, जो कि स्टेटमेंट गलत है, लेकिन क्वेश्चन में हमें एज्यूम करना है। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये 1 से 2 में चला जाए तो फोटोन चाहिए 10.2 का, हमारे पास 12.4 है, तो एक एक्स्ट्रा फोटोन निकल जाएगा H से H एक्साइटेड, और बची हुई एनर्जी फोटोन के फॉर्म में 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या फिर केस 2, H अपनी अगली एक्साइटेड स्टेट में चला जाए और 12.1 और एक फोटोन निकल जाए 0.3 का। ठीक है। और वापस से इवेंचुअली ये एक्साइटेड स्टेट से ये आएगा तो 10.2 का बाहर फेंकेगा, ये वापस आएगा तो इसके भी दो केस बनेंगे, या तो ये 12.1 का एक सिंगल फोटोन फेंकेगा, या फिर 10.2 और 1.9 के दो फोटोन फेंकेगा। ये था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहे हैं, वो जो डिटेक्टर सामने रखा है, इस डिटेक्टर में कुछ वेवलेंथ मिसिंग होंगी, कौन सी, जो एब्जॉर्ब हो गई हैं, लेकिन यहां जो आएगा उसमें एक्स्ट्रा रेडिएशंस कौन सी मिलेंगी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगी, ये 2.2, 0.3, ये वाली। क्वेश्चन में लिखा है शायद ये, ठीक है, इन ग्रुप स्टेट, ठीक है, और ये 12.1, ये तो सब मिलेंगे, तो बाकी सब क्वेश्चन में लिखा है, समझ में आ जाएगा, ये यूज करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट डीसीटी थी, और फिर भी नहीं करी तो मेरे ख्याल से आईआईटी का ख्वाब छोड़ देना चाहिए। किसको चाहिए? क्योंकि मेरा इतना कहने के बाद मैंने कल